हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉर्चूना क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी मनपसंद और मोस्ट प्रेफरेबल जॉब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में टोटली बातें डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप कोई रेड पर मूवी देखते हैं तो आपका मन ऐसे करता है कि यार हम भी ऐसे होते, क्योंकि इसके पास पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कि एकदम डिपार्टमेंट में मोस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर वाली जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है। हम इसके बारे में टोटल बातें डिस्कस करने वाले हैं, इसके रिक्रूटमेंट के बारे में, जॉब प्रोफाइल, करियर, प्रमोशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो भी कंप्लीट डिटेल है ना, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जॉब है बहुत ही मतलब बेस्ट जॉब मान सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको हर जॉब से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट पर इसकी। दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जॉब है, एसएससी सीजीएल के थ्रू लगती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट एक आप सभी को पता है कि एग्जाम होते हैं टीयर 1, टीयर 2 और इसके बाद में फिर आपका डिस्क्रिप्टिव सीपीटी, सॉरी सीपीटी नहीं होता इसमें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए सीपीटी नहीं होता है। और मतलब सीपीटी, डीईएसटी इस तरह से टीयर 4 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी जॉब फाइनली लगती है। और इसकी कट ऑफ है जो हाई कट ऑफ जाती है, जब सीजीएल की जो कट ऑफ है उनमें हाई कट ऑफ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ जाती है। दोस्तों, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 7। लेवल 7 की पोस्ट है। हम इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि ये टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और ये जो है वो इंडियन गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। जो भी फाइनेंस का काम होता है सारा उस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो तरह की दो तरह की जॉब होती हैं। एक होता है, पहला होता है असेसमेंट सेक्शन। असेसमेंट सेक्शन का मतलब डेस्क जॉब होती है। जो भी आपको ऑफिशियल वर्क होता है, जो भी ऑफिशियल वर्क करना, जो भी टोटल मतलब ऑफिस का काम होता है वो असेसमेंट सेक्शन के अंदर आता है। और नंबर 2 पर है नॉन असेसमेंट सेक्शन यानी कि फील्ड वर्क। दोस्तों, फील्ड वर्क मूवी तो आपने रेड देखी होगी सभी ने कि कितनी पावर होती है, यहाँ तक कि पीएम का फोन तक आता है इस मूवी में, तो भी ये रेड कंप्लीट होकर ही रहती है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन असेसमेंट सेक्शन में फील्ड वर्क आता है, जैसे कोई रेड्स वगैरह या कहीं पर कोई जैसे किसी पर कोई मतलब कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो वहाँ पर, तो ये सब नॉन असेसमेंट सेक्शन के अंदर फील्ड वर्क के अंदर आता है जो भी सिस्टम है। और ये भी, इस पे भी ज़्यादा वर्क का लोड नहीं रहता है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और मोस्टली लोग हैं जो कि फील्ड वर्क में ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी सभी का अपना अपना सिस्टम होता है। और हम बात करते हैं इसकी सैलरी, पे स्केल, इनकम के बारे में। ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स की जो बेसिक पे होती है, दोस्तों ये सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड क्या होती है। सिटी एक्स जैसे बड़ी सिटीज होती हैं मुंबई और दिल्ली जैसी, और सिटी वाई में जैसे छोटे स्टेट्स के कैपिटल होते हैं कुछ उसी तरह से, और सिटी जेड में बिल्कुल छोटे डिस्ट्रिक्ट या छोटी सिटी होती है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो बेसिक पे होती है वो तो होती है सेम। दोस्तों, अगर बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे बिल्कुल सेम होती है, 44,900 रुपये। और इसका एचआरए और डीए में डिफरेंस होता है, क्योंकि दोस्तों सॉरी डीए भी सेम होता है। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि अलग अलग होता है, क्योंकि जो महंगी सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें हाउस रेंट ज़्यादा लगता है। और इसमें अगर आप अपना क्वार्टर नहीं लेते हैं, इसमें अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपकी सैलरी के साथ ऐड होकर आपका हाउस रेंट आपको मिल जाता है, नहीं तो इतना हाउस रेंट आपका कट कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो सिटी एक्स में 10,776, सिटी वाई में 7184 और सिटी जेड में 3592 रुपये। दोस्तों, पैसा, पावर, इज्जत, इस जॉब में आपको सब कुछ वो देखने को मिलेगा जो आपको चाहिए। और डीए मिलता है 7633 रुपये। और बात करते हैं सभी चीज़ों के बारे में। टीए अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग डीए, फिर टीए पर डीए मिलता है 612, 306, 306। यानी कि अगर हम ग्रोस अर्निंग की बात करें 67,521,
एक्स सिटी वालों के लिए, 63,929 वाई सिटी वालों के लिए और जेड सिटी वालों के लिए 60,337, जो कि हमारी ग्रोस अर्निंग की बात है। और दोस्तों इसमें कुछ सैलरी में हमारा डिडक्शन भी होता है और कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नेट सैलरी की बात करें, जो फाइनली नेट सैलरी होती है, उससे पहले हम इसके कुछ बेनिफिट जान लेते हैं इस जॉब में और क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों डीए टोटल पेपर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है अगर आप कहीं पर जाते हैं टीए, और हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए अगर आप क्वार्टर नहीं लेते, मैंने आपको बताया, पेट्रोल अलाउंस मिलता है आपको, मोबाइल बिल भी मिलता है और अदर भी कुछ अलाउंस होते हैं जो आपको इस जॉब में मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वाली जॉब है ये। और हम अगर नेट सैलरी की बात करें तो दोस्तों सिटी एक्स में 61,888 रुपये, सिटी वाई में 58,296 रुपये और सिटी जेड में 54,704 रुपये, जो कंप्लीट डिडक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, एचआरए, डीए, टीए टोटल को मिलाकर जो नेट सैलरी होती है हमारी एक्स वाई जेड सिटीज में अलग अलग है। सिटी एक्स वाई जेड मैंने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन भी बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन इसमें होते हैं। अगर बात करें कि 4 से 6 साल बाद आप आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर तक बन सकते हैं, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, गैजेटेड पोस्ट होती है। अब आपको गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट में भी पता होना चाहिए। जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है दोस्तों उसमें सिग्नेचर हमारे नहीं चलते हैं, पर जो गैजेटेड पोस्ट होती है ना उसमें हमारे सिग्नेचर चलते हैं, यानी कि हम सिग्नेचर कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर पर हमारा सिग्नेचर चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ग्रुप बी की पोस्ट होती है इनकम टैक्स ऑफिसर, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। 4 से 6 साल बाद आपका अच्छा काम होता है तो आप अगर कहीं वैकेंसी वगैरह खाली होती है तो डिपार्टमेंटल आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 10 से 12 साल में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी बन सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद आप काफ़ी टाइम बाद जॉइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर और फाइनली दोस्तों आपका प्रमोशन कमिश्नर तक भी हो सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन के इसमें मतलब अच्छे चांसेज हैं। आप देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर से फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और फाइनली आप कमिश्नर तक भी जॉब में इसमें बन सकते हैं इनकम टैक्स की जॉब। दोस्तों बेस्ट जॉब है, मतलब कि हमें चाहिए, इसके लिए आपको जुनून होना चाहिए। आप ये वीडियो देख के अपने अंदर जुनून लाइए कि यार हमें यही बनना है। ठीक है। अगर आप अच्छे के लिए तैयारी करेंगे तो छोटे लेवल के एग्जाम सीएचएसएल वगैरह तो आराम से निकल जाएंगे अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो वर्क टाइमिंग्स होती है इसकी 9 से 5 बजे तक और यूनिफॉर्म नहीं होती है इसमें। आपको बिल्कुल सिविल में सिंपल कपड़ों में जाना होता है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होती है इसमें। आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं जो भी ऑफिशियल होते हैं। ठीक है। और वर्क टाइमिंग 9 से 5 तक होती है और वर्कलोड ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि उसके बाद तो फिर अपने हिसाब से सिस्टम बैठता है। पर जो नॉर्मली गवर्नमेंट के अनुसार जो इसकी वर्क टाइमिंग है वो 9 से 5 है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको कंप्लीट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।